ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट प्राचीनिक इतिहास है। ये 2024 का एक मॉडल पेपर है जिसमें आपको 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में 10 में से 10 बैठेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, इतिहास की अवधारणा, स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। जो इतिहास की अवधारणा और स्वरूप है उस पर महत्व और विवेचना करना है। और इसी का अथवा में है, इतिहास की विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालें एवं उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो इतिहास की विभिन्न अवधारणा है उस पर प्रकाश डालना है और उसका वर्णन करना है। अथवा में है फिर, इतिहास के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन कीजिए। जो इतिहास का स्वरूप है और महत्व है उस पर वर्णन करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्राचीनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत का वर्णन कीजिए। जो प्राचीनिक भारतीय इतिहास है ना उसके विभिन्न स्रोत है उसका इसमें आपको वर्णन करना है। और इसी के अथवा में है, प्राचीनिक भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। जो प्राचीनिक भारतीय इतिहास पर जो प्रकाश डालते हैं ना जो साधन, उसका इसमें वर्णन करना है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो पाषाण काल है ना उसको कितने भागों में विभाजित किया गया उसके बारे में आपको पढ़ना है। और अब देखते हैं उसके अथवा में, पूरा पाषाण काल व मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष का वर्णन कीजिए। जो पूरा पाषाण काल है, जो मध्य पूरा पाषाण काल है ना उसके अवशेष का वर्णन करना है इसमें। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, प्राचीनिक हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। और इसी के अथवा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के उदय के उल्लेख कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में लिखना है उसके अथवा में। और फिर उसके अथवा में हड़प्पा की संस्कृति का वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसकी संस्कृति के बारे में वर्णन करना है इसी के अथवा में। अब देखते हैं प्रश्न पांचवा, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक, आर्थिक, जीवन एवं नगरों के पतन का वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना उसकी राजनीति के बारे में जानना है और उसके आर्थिक के बारे में जानना है और नगरों के पतन के कारणों का वर्णन करना है। फिर उसके अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक का वर्णन कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक का वर्णन करना है। छठा प्रश्न में है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो 4 वर्ण है ना उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे की गई है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके अथवा में है, वर्ण व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो वर्ण व्यवस्था है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर 7वां प्रश्न है, 16 महाजनपद कौन कौन से थे। जो 16 महाजनपद कौन कौन से उनका वर्णन करना है। फिर प्रश्न 8वां है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रचार के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखे। जो बौद्ध धर्म है उसके सिद्धांत लिखना है और उस पर प्रकाश डालना है और बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखना है। फिर 9वां प्रश्न है, अशोक के धर्म के संबंध में आप क्या जानते हैं और उसने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया है। तो अशोक का धर्म किस प्रकार का था और अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया उसके बारे में वर्णन करना है। अब प्रश्न 10वां, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन अथवा प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना उसका प्रशासनिक किस प्रकार से था और उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में इसमें वर्णन करना है। ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आपको 100 में से 100% 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे।